मैं अजीत विरोधिया हूँ, वैसे जींद का रहने वाला हूँ शॉर्ट में। बेसिकली बच्चों को कराटे सिखाता हूँ, आज भी सिखाता हूँ। और इस बिजनेस में नकल की वजह से आया हूँ, नकल ही है। बड़े भाई साहब ने कराटे सिखाना शुरू किया तो मैंने नकल की। बड़े भाई साहब ने कंप्यूटर सिखाना शुरू किया तो मैंने कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। बड़े भाई ने अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे सप्लाई करना शुरू किया तो मैंने भी किया बचपन में। बड़े भाई साहब ने अखबार सप्लाई शुरू किया, मैंने भी पीछे पीछे किया। बड़े भाई साहब ने आरसीएम शुरू किया तो पीछे पीछे मैंने कर लिया। हाँ जी। अब मेरे को नकल मारनी थोड़ी कम आती थी और मेरी नाक बहुत लंबी। हाँ, गरम दल का प्राणी, ईगो बहुत तेजी से के साथ मेरी रहती है और मेरा अपना अहंकार है, ईगो कह सकते हो। जिद्दी भी हूं मैं, कुछ जीभ पे भी कंट्रोल नहीं रहता। हाँ जी, खाने पीने के मामले में, बोलने के मामले में भी वो ज्यादा जिम्मेदारी है इन मामलों में मेरे से 80% ज्यादा है। हाँ जी, इसलिए वो स्टार स्पायर है और मैं वहीं के वहीं। अगर देखे तो एक टैन तो है वो अर्थी का पाऊं और एक चीटी का। तो खैर स्टार इमराल्ड छोटी बात नहीं होती, फिर भी एक ठीक ठाक सा मामला है। लेकिन फिर भी उनकी नकल मैं ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन जो करेगा वो मेरे से भी आगे निकल सकता है और मेरे से आगे निकलने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसमें मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को शर्म नहीं है। साबुद्दीन जी मेरे डाउन में हैं, मेरे को कोई शर्म नहीं, वो मेरे से आगे हैं। हाँ जी, और बहुत सारे अशोक झा हैं, सुनील झा हैं। हाँ जी, वो मेरे से आगे भी निकल रहे हैं बहुत तेजी के साथ और निकले भी गए। तो मेरे को खुशी है। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होगा, लेकिन ये जरूर है कि समाज को बदलने में, परिवर्तन में मेरी भी कुछ भूमिका रहे। ये मेरे को खुशी है। हाँ जी, क्योंकि जो ज्यादा अप्लाई करता है, मैं वही बात है, बोलता ज्यादा हूं। हाँ जी, वो विजय जी सुनते ज्यादा। क्लियर हुआ? तो मैं पढ़ता बहुत ज्यादा हूं, वो अप्लाई मेरे से ज्यादा करते हैं। समझ रहे? तो नॉलेज में भी मेरा ज्यादा हो सकता है, लेकिन विजय जी का एक्शन कई गुना ज्यादा है मेरे से। तो उन्होंने बैलेंस बनाया। मैंने नॉलेज तो बहुत ज्यादा कर लिया, एक्शन कम कर पाया। क्लियर हुआ? अगर आप लोग नॉलेज और एक्शन का बैलेंस बना लेंगे, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। और एक चीज और मैं बीच में वो बता रहा था, आप शायद मिस कर गए, कि एक बाप को 2-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अधूरी बात थी ना, इसकी मैं पूरी कर देता हूं। एक ही समय पे मान लेते हैं, उदाहरण है समझने के लिए। कई बार पहले तो हो जाते थे 2-2 बच्चे एक साथ, लेकिन मान लेते हैं तीनों बच्चे एक समय पे पैदा हुए, मान लेते हैं। और बचपन में ही तीनों बच्चों को अलग कर देते हैं। एक को जंगल में छोड़ देते हैं, एक को गांव में, एक को शहर में। महसूस करें। और 20 साल के बाद उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए तो उनके चलने में, खाने में, बोलने में क्या अंतर नहीं मिलेगा? क्यों? संगत, माहौल और आदतें। गांव वाला ठेठ ग्रामीण स्वभाव का होगा, जंगली टार्जन ही बनेगा, है कि नहीं? उसकी दोस्ती जानवरों से हो सकती है, प्रकृति से हो सकती है, ज्यादातर मानते हैं ना। और शहर वाला बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल सकता है, हो सकता है अच्छा पहना हुआ हो, लेकिन है तो एक बाप की प्रॉपर्टी, एक मां की प्रॉपर्टी, है या नहीं? बदलाव कैसे आया? इसका मतलब जिंदगी पे सबसे ज्यादा परिवर्तन संगत, माहौल, वातावरण और आदतों का। तो अगर हमने ये चीज बदल ली तो निश्चित रूप से आदत बदल पाएंगे। और आदत बदलने का सिंपल सा एक फार्मूला है, जानना चाहेंगे? कोई भी बदल सकता है, आसान है। गलत आदतें, अच्छी आदतें दोनों बदली जा सकती हैं। सिंपल सा एक फार्मूला है, किसी भी काम को, काम कोई भी हो, किसी भी काम को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो,
किसी भी काम को बार 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 लगातार लगातार बार बार लगातार किया जाए तो हैबिट बन जाती। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, सिंपल फार्मूला है। अखबार पढ़ते हैं लोग, है ना, पढ़ते हैं ना, वो क्योंकि वो रूटीन में पढ़ते हैं इसलिए वो हैबिट है। बहुत सारे व्यक्तियों की चाय पीने की आदत होती है 3 बजे दोपहर में, तो 3 बजते ही उनको चाय चाहिए। मानते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो लगातार, अगर 3 महीने 120 दिन में ब्लड सेल बदल जाती हैं, मानते हैं? 120 दिन अगर मान ले छोड़ के देखो तो वो आदत छूट जाएगी, और बदलना चाहिए तो बदल भी जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक इसी प्रकार सेमिनारों में आने की ज्यादा नहीं, 4-5 महीने 6 महीने लगातार आना शुरू कर दो, आदत बन जाएगी। क्लियर हुआ? लगातार ये जितने भी हैं इन्होंने अपनी आदत बदली है, एक भी सेमिनार मिस नहीं करते, चाहे कहीं जाना पड़े, आदत बन चुकी। डेली प्लान दिखाना शुरू कर दो, 4 महीने में आदत बन जाएगी। उसके बाद प्लान दिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली प्लान दिखाओगे अपने आप, पता भी नहीं चलेगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनकी उंगली कब मुंह में चली गई और कब ऐसे ऐसे करना शुरू करो उनको खुद को नहीं पता होता। कुछ लोग हंस रहे हैं, अरे आदत मेरी भी है, मेरा खुद का नहीं पता चलता, मैं तो अपने ऊपर बात कर रहा हूं, समझ रहे? अपने आप चली जाती है ऐसे, मानते हैं ना, पता भी नहीं चलता इंसान को। तो ऐसे ही ये बिजनेस है, बस संगत माहौल और आदत बना लो। अगर आपकी आदत पक गई तो निश्चित रूप से यहां पे होगी। क्लियर है? हाँ, वो लास्ट बात बता रहा था मैं, अंडमान में बिजनेस की शुरुआत किया। अंडमान आपको पता है ना कहां है? काला पानी की सजा देते थे वहां अंग्रेज लोग, और यहां से अगर जाओगे तो शिप पे शायद 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। पानी के जहाज में जाया जाएगा, वहां ट्रेनें नहीं पहुंचती, या फिर बाई एयर जाया जाता है। तो बाई एयर जाएंगे तो 2-3 घंटे का रन है, आप अंडमान पहुंच सकते हैं। और वहां पे दूर दूर तक टापू हैं, बीच में टापू है, चारों तरफ पानी है। वहां भी आरसीएम का बिजनेस जो है, पहले कुछ समय पहले थोड़ा थोड़ा गया था, मैं वहां कई बार जा चुका हूं। वहां पे एक व्यक्ति ने सिर्फ 4 महीने पहले शुरुआत की थी। हाँ जी, सिर्फ 4 महीने पहले, और उस व्यक्ति ने 4 पिकअप सेंटर खुलवा चुके हैं। यस, सिर्फ 4 महीने में, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पे उसको बस को भी शिप पे लेके दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और 1-2 मतलब घंटे एक तरफ की ट्रैफिक को रोक के दूसरी तरफ की ट्रैफिक जब तक उधर नहीं जाती, और उधर वाले रुके रहते हैं, और जब वो पहुंचेंगे फिर उधर की ट्रैफिक उधर जाएगी। ऐसे इलाके में भी बिजनेस करके सोच के देखो। यहां तो पॉपुलेशन तो हर रोज पैदा होती है, हाँ जी, वहां पॉपुलेशन तो बहुत कम है, मेरे ख्याल में आई थिंक 6 लाख के आसपास लोग होंगे पूरे उसमें, उसके बावजूद भी। और मजे की बात है, अभी मेरी आज फोन पे बात हुई उस शख्स से, वो व्यक्ति जो जैसे यहाँ मेनलैंड बोलते हैं इसको, जैसे राजधानी दिल्ली है ना, वहां पे एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है, तो वहां पे 10 पिकअप सेंटर खुलवाने का उसकी प्लानिंग है, टारगेट। पूरे अंडमान में एक घर को जो है आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की। तो ऐसे लोग जो हैं वो इतिहास रचते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे ऐसे लोग जब वो हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। अपने पास तो सब कुछ है, अपने पास तो अच्छे अच्छे लीडर हैं, उसके पास कौन है वहां? हाँ जी, वो तो बस वो मोबाइल पे दिखाते हैं, ऐप दिखाते हैं, वो सुनाते हैं, समझ रहे हैं? और उसके बावजूद भी अंडमान में इतना जबरदस्त तरीके से बिजनेस बढ़ाया हुआ है, और बहुत तेजी से। और मजे की बात है, आने वाले सिर्फ 6 महीने के अंदर कई रॉयल्टी अचीवर वहां पे होंगे। तो आप देखो कि वहां तक जहां हिंदुस्तानियों को काले पानी की सजा दी जाती थी, वहां पे आरसीएम बिजनेस का डिपो खुलने वाला है। पिकअप सेंटर तो खुल चुके हैं, डिपो खुलने वाला है, और हम सो रहे हैं। जागना पड़ेगा। तैयार हैं? तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके अपलाइन आपके साथ 4 कदम आगे चलेंगे। हाँ जी,
दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस ये है आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया का एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें टांग नहीं खींची जाती, सिर्फ मदद की जाती है। अपलाइन को खुशी तब होती है जब आपकी इनकम 20,000 की होगी, तो अपलाइन ऑटोमेटिकली 30-40 हजार पे होगा। हाँ जी, तो वो क्यों नहीं चाहेगा आपकी तरक्की? तो सही अपलाइन होगा ना कोई भी, वो डाउनलाइन के बारे में बुरा कहने की तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए अपलाइन के बारे में कभी भी गलत फहमी मत बिठाएं दिमाग में। अपलाइन अपलाइन है, वो भगवान नहीं कहूंगा, लेकिन मां बाप से कम भी नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ जी, वो बुरा नहीं चाहेगा। फिर भी ये कह रहा हूं, आपको मन मुटाव हो जाता है तो उसको छोड़िए, उससे ऊपर चल जाइए, उससे ऊपर अपलाइन। उनसे पूछिए जी आपका अपलाइन कौन है, वो भी आपका अपलाइन है। उनसे भी तू मैं हो जाती है, उससे ऊपर चले जाइए, लेकिन रुकिए मत, लगातार चलिए। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को झेला इतनी देर से। थैंक यू वेरी मच।